Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel, this is CHV Sedev and today we are talking about Venus. इसके बारे में भी बहुत सारे मिथ है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज भी आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब दिस चैनल, कर लो अगर नहीं किया है तो आज हम बात करेंगे वीनस यानी कि शुक्र, द प्लैनेट एवरीवन मिसअंडरस्टैंड्स अगेन। तो आज मैं आपको ऐसे ऐसे मिथ बताने वाली हूँ जो ब्रेक हो जाएंगे, एकदम से बबल से बस्ट हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे वीनस की। वीनस के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में वीनस को जो हम बोलते हैं लग्जरी, ब्यूटी, लव का प्लैनेट, रिलेशनशिप्स का प्लैनेट, आज इससे भी ज़्यादा हम समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी वीनस यानी कि शुक्र की बात होती है, लोग सिर्फ लव, लाइफ, रिलेशनशिप्स, लग्जरी के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्र सिर्फ प्यार का ग्रह नहीं माना जाता, ये आपका टेस्ट, वैल्यूज, क्रिएटिविटी, वेल्थ, कंफर्ट और लाइफ को एंजॉय करने की एबिलिटी का भी एक ग्रह माना जाता है। अगर आपके कहीं भी ग्रह में बैठा हो, कहीं भी किसी भी घर में बैठा हो, घर में बैठा हो, उससे आप देखना कि आप उससे कुछ ज़्यादा लगाव होगा, उस चीज़ का झुकाव होगा। अगर आपकी कुंडली में वीनस स्ट्रांग है तो सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ही नहीं आएगी आपकी, कि इन केस अगर आपका लग्न में ही वीनस बैठा है तो सिर्फ आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं आएगी, बल्कि रिफाइंड थिंकिंग, अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। और अगर यही आपका वीनस वीक हो, नीच का हो, पीड़ित हो, तो आपको रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम नहीं, आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो भी अफेक्ट होती होगी कहीं ना कहीं। ये आपको मेक श्योर करना होता है कि क्या आपका वीक है या फिर स्ट्रांग है, या आप कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप देख सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज व्हाई आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस। ओके, तो आज हम समझते हैं शुक्र को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव के साथ, क्योंकि बचपन से हमें सिर्फ वीनस ये समझाया है कि लव, लाइफ, लग्जरी, इन सब चीज़ों का प्लैनेट है और बहुत अच्छा प्लैनेट है, हमें ये भी समझाए। अगर आप न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हो, अगर आप न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो वो 6 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। ओके, हम थोड़ा माइथोलॉजी, कथा, हमारी जो कहानी है, हम उनसे थोड़ा इंस्पायर होते हैं। शुक्र कौन थे, आज हम थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्लैनेट है, बट इट्स नॉट ओनली अच्छा प्लैनेट। इसको हम आज मैं आपको उस चीज़ का भी एक स्टोरी बताऊंगी। हु इज शुक्र? शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से भी जाना जाता है। शुक्राचार्य, शुक्र, वीनस, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो असुरों का गुरु था, असुरों का, नॉट देवताओं का, असुरों का गुरु थे, और उनके पास मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। इसीलिए शुक्र सिर्फ भोग और सुख का प्रतीक नहीं होता, बल्कि इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और लाइफ को बैलेंस के साथ जीने का प्रतीक माना जाता है। अब अगर बैलेंस से भी बात याद आती है, जैसे हमारे पास एक राशि है लिब्रा राशि, तुला मतलब 7 नंबर की वाली राशि, जिसका जो गुरु है वो तुला, वो वीनस है, तो बैलेंस करना भी आता है। तो सी द पर्सपेक्टिव, जिन्होंने राशियों के लॉर्ड्स और राशियां बनाई हैं, उनके देखो आप पर्सपेक्टिव कितने मैच होते हैं, बैलेंस। अगर उसका तुम वो देखोगे वीनस लिब्रा का, तो बैलेंस जैसे हम जिस चीज से तोलते हैं उसका एक साइन होता है वीनस। अच्छा, हम वीनस एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? वीनस यानी कि शुक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? लव एंड रिलेशनशिप सबको पता है। अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ वीनस है, अगर आप फीमेल हो तो जुपिटर भी कहते हैं। मैरिज, और जितने भी, अगर आपको वीनस अपना अच्छा करना है तो प्लीज अपने आसपास की जितनी भी औरतें हैं आप उसकी रिस्पेक्ट करो, आपका वीनस ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। ब्यूटी, देखो आज मैं वीनस की बात कर रही हूँ तो आज मैं पूरी अच्छी तरह से बन के बैठी हूँ। लग्जरी, अगर आपका वीनस बहुत अच्छा है तो लग्जरी भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। फैशन में बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं फैशन में इंटरेस्ट आ ही जाता है अगर आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है। और अगर कहीं आप लोग सोचते हैं कि अरे हमारा फैशन में वो नहीं आ रहा, मैंने ये मिथ सुना है, मिथ क्या, वैसे तो ये होता ही है कि अगर वास्तु के हिसाब से भी आपका अगर फैशन में इंटरेस्ट है और वीनस आपका स्ट्रांग है और तब भी आपका कुछ नहीं बन रहा फैशन में, तो आपने या तो कपड़े सही नहीं रखे होंगे अपनी अलमारी में, या यहाँ आप उसकी
क्या कहते हो संभाल नहीं रहे हो ढंग से उस चीज़ को। आर्ट में बहुत होता है लोगों को, म्यूजिक, डांस, क्रिएटिविटी का प्लैनेट कहते हैं। जितनी भी क्रिएटिविटी होती है वो हमारी वीनस से होती है। परफ्यूम्स का बहुत शौक होता है उन लोगों को, बहुत ज़्यादा। उनका जो क्रिएटिविटी, जिनका वीनस स्ट्रांग होगा, आप पहले ही कह लोगे यार इसका वीनस बहुत स्ट्रांग है। कैसे लोग मेंटेन करेंगे, अपनी नेल पॉलिश सही लगाएंगे, ज्वेलरी बहुत अच्छी पहनेंगे, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, खुद को मेंटेन करेंगे। आप ये पहले देखते ही समझ जाओगे इसका वीनस बहुत स्ट्रांग है। लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक होगा, कंफर्ट, जहां कंफर्ट मिले, घर का बहुत अच्छा सुख मिल रहा हो, घर का सुख तो मस्ट होगा इनके उसमें। मनी का एंजॉयमेंट मिलता रहता होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लग्जरी का प्लैनेट है। तो लग्जरी कैसे आएगी? मनी से आएगी। मनी कैसे आएगा? एंजॉयमेंट भी। मनी होगी, एंजॉयमेंट अपने आप हो जाएगा। लोगों के पास पैसा नहीं होता, एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। वो करते भी होंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो सीमित हो जाता होगा। अच्छा, अब हमने शुक्राचार्य जी की बात करी, तो चार्म तो आएगा लेकिन डिप्लोमेसी भी आएगी साथ में, इंटेलिजेंस भी होगी, स्वीट स्पीच होगी। अगर उन किसी के लग्न पे बैठा है वीनस तो बहुत स्वीट स्पीच होगी, बहुत आराम से बात करते होंगे, बहुत स्वीटली बात करते होंगे, अट्रैक्टिव दिखते होंगे कि भाई जैसे ही बंदा एंटर होता होगा और आप इस तरह देखते होगे कि ये बंदा बहुत सुंदर लग रहा है, वाओ, अट्रैक्टिव, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली आ जाती होगी कि क्या मेंटेन करके रखा है इसने अपनी बॉडी को, क्या चीज़ें इसने कर रखी है, क्या पहन रखा है, कैसे लग्जरी ब्रांड्स पहनता होगा। हैप्पीनेस, खुशी, क्योंकि इतना सब कुछ आएगा तो खुशी तो मिल ही जाएगी ना कहीं से। अच्छा, ये ग्रह बताता है कि आप लाइफ को कितना अप्रिशिएट करते हैं और किस तरह से रिलेशनशिप्स और प्लेजर को हैंडल करते हैं। यस, अगर आपका वीनस स्ट्रांग है तो ये भी दर्शाता है, अगर आपका वीनस स्ट्रांग नहीं है तो ये भी दर्शाता है कि आप इन सब चीज़ों को बैलेंस करके कैसे चलोगे, इन सब चीज़ों को कैसे अप्रिशिएट करोगे। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर थोड़ा डीपली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीनस के तो मैंने ऊपर से साइंस बता दी। अब स्ट्रॉन्ग वीनस के एक्चुअली में आप कैसे देखो, आप सामने वाले को समझ जाओगे, आप खुद से रिलेट करो। अगर आपको लगता है कि आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है, वैसे तो बहुत ईजी है देखना, बट स्टिल अगर आपको लगता है आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो तो नेचुरली अट्रैक्टिव होते हो आप, यानी कि आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ज्यादा मेकअप करके जाओगे तो अट्रैक्टिव लोगे, नहीं, आपका नेचुरली अट्रैक्शन आता होगा लोगों से। क्रिएटिविटी बहुत होगी, कुछ ना कुछ करके क्रिएटिविटी निकाल लेते होंगे कि नहीं यार ये वाला अच्छा है, यार ये इसके साथ फंक्शन आया, फैमिली फंक्शन आया, मैं इसके साथ ये वाली ड्रेस पहनूंगी तो इस वाली ड्रेस के साथ मैं ये ज्वेलरी पहनूंगी, ये ऐसे इन सब चीज़ों में बहुत अट्रैक्टिव होते हो, मतलब क्रिएटिव होते होगे। आर्टिस्टिक टैलेंट बहुत होता होगा, गुड ड्रेसिंग सेंस, फाइनेंशियल कंफर्ट बहुत है, क्योंकि लग्जरी का प्लैनेट है ना, तो फाइनेंशियली तो यहीं से आ रहा है ज़्यादा। हेल्दी रिलेशनशिप्स, अब हेल्दी रिलेशनशिप्स, और ये क्यों माना गया है कि लग्जरी भी है, हम एक्चुअली में डेली लाइफ में हम अप्रिशिएट नहीं करते दैट वी हैव आवर पेरेंट्स, वी हैव आवर सिबलिंग्स, वी हैव योर स्पाउस, तो ये भी एक तरह से लग्जरी ही है इस वाले युग में। डिप्लोमेटिक नेचर बन जाता होगा, क्योंकि शुक्राचार्य जी का अगर हम देखें तो वो भी डिप्लोमेसी आ जाती है कहीं ना कहीं। लग्जरी अट्रैक्ट, सीधा कहीं सरोजनी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, हम जाएंगे सीधा ब्रांड पे, हम लेंगे सीधा एलेंसोली, हम लेंगे सीधा ये वो, पूरा सॉफ्ट स्पोकन होते होंगे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, मतलब ऐसे बात करते होंगे कि अरे तेरे को तो सुनते ही रहते हैं। हाई एस्थेटिक सेंस होती है। अब अगर मैं इस वे में सोचूं तो हाई एस्थेटिक सेंस है इनके पास, कुछ ना कुछ एस्थेटिक करना है, ये नहीं एक काम करते हैं इसके साथ ये करेगा। अब ये तो हमने बात कर ली कि स्ट्रॉन्ग वीनस है तो कैसे कैसे आपके पास गुण होंगे। अब बात करते हैं अगर आपका वीक या फिर किसी की दृष्टि डाल के उसको वीक करा, यानी कि एफ्लिक्टेड है या फिर एस्पेक्ट डाल रहा है, तो आपके पास क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में इश्यूज होंगे काफ़ी, सेल्फ वर्थ आपकी लो होगी, आप खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हो कि एम आई गुड, एम आई लुकिंग गुड। लग्जरी, जो हम लग्जरी की बात कर रहे हैं, लग्जरी के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैंने ले लिया जाके, मैंने फरारी खरीद ली, हो गया, खुशी नहीं है। दुबई में बैठी हुई हूँ, खुशी नहीं है। ये लग्जरी है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, मिल गया, आगे क्या।
लग्जरी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मिलती उन लोगों को जिनका वीक या फिर पीड़ित होता है वीनस। पुअर चॉइस इन लव, धोखा खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। इनको तब भी अकल नहीं आई कि यहाँ नहीं दिमाग लगाना, यहाँ इतना दिल नहीं लगाना, लेकिन वो धोखा खाते रहेंगे। पुअर चॉइसेस, कभी चीटिंग हो जाएगी, कभी बिट्रेयल हो जाएगा। नहीं, लैक ऑफ क्रिएटिविटी होगी ही नहीं, या तो लैक ऑफ तो थोड़ी बहुत हो भी जाएगी, लेकिन या तो कभी कभी होती भी नहीं है। कोई बोलेगा ना कि मैं इस साथ क्या पहनूं, नहीं पता। ओवर इंडल्जेंस या फिर इम्बैलेंस रहेगा। अट्रैक्शन में कंफ्यूजन, कुछ भी अट्रैक्ट कंफ्यूजन। अब ये रिजल्ट्स पूरी कुंडली, दशा और योगों पर डिपेंड करता है। सिर्फ वीनस देखकर नहीं फाइनल बता सकते कि आपका वीनस कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है या फिर ऐसा कुछ है। अगर आपको जानना है एक्चुअली में कि आपका वीनस पीड़ित है कि नहीं है, गो फॉर द गुड एस्ट्रोलॉजर एंड चेक करवाओ कि मेरा वीनस कैसा है। अगर नहीं समझ आता तो अपना D9 भी चेक करवा दो उससे। उनको बोलो कि मेरा D9 भी चेक करो और मेरे को बताओ कि इज इट गुड। इट्स नॉट ओनली अबाउट वीनस, इट्स अबाउट ऑल द प्लैनेट्स। वीनस तो लग्जरी है, सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर चार्ट, एंड क्योंकि सन हमारा आत्मा कारक होता है, तो सन अगर इंपॉर्टेंट है, अगर सन ही आपका वीक है या अफ्लिक्टेड है तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ज़ोडिएक साइंस। वीनस के दो साइंस हैं, टॉरस एंड लिब्रा, वृश्चिक राशि और तुला राशि। इनके सिर्फ लॉर्ड्स कौन है? वीनस। ये आप लिख सकते हो अगर आप लिख रहे हो। अगर एग्जॉल्टेड, ठीक है, एग्जॉल्टेड यानी कि पाइसिस में मीन में होगा एग्जॉल्टेड, और इनकी डिग्रीज भी होती है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि डिग्रीज के हिसाब से कितना है, क्योंकि नीच और ऊंच हम देख लेंगे। एग्जॉल्टेड है क्या, डेबिलेटेड है। डेबिलेटेड आता है इसका वर्गो, कन्या राशि, 6 नंबर की राशि। जो 6 नंबर, देखो 6 नंबर के साथ अगर वीनस बैठा है तो फिर उसको मान जाएगा डेबिलेटेड है, समझे? ओके, आपने लिख लिया। ओके, अब इन प्लेसमेंट्स का जैसे मैंने बताया कि प्लेसमेंट कैसे होगी, 6 नंबर के साथ ये लग जाएगा वीनस। इन प्लेसमेंट्स का इंटरप्रिटेशन हमेशा पूरी बर्थ चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। ये नहीं कि मैंने अभी आपने अपना चार्ट खोल लिया और आप बोलोगे यार 6 नंबर वीनस है तो मेरा डेबिलेटेड आ रखा है। नहीं, ये आप सोचना मत कि अरे ये तो ऑलरेडी नीच का हो रखा है। नहीं, एग्जॉल्टेड है या फिर डेबिलेटेड है, ओके, आपको पूरा बर्थ चार्ट चेक करवाना ही पड़ेगा। अगर आपको कुंडली पढ़नी आती है, ग्रेट, आप आराम से पढ़ सकते हो। अदरवाइज डोंट जस्ट इंटरप्रिटेट और डोंट जस्ट बिलीव दैट वीनस में ये बैठा है तो फिर ऐसा ही होगा। नहीं, नॉट ओनली वीनस, कोई भी अगर प्लैनेट किसी की भी राशि के साथ बैठा है तो आपको उस चीज़ को बिलीव नहीं करना, आपको पूरा वो पढ़ना पड़ेगा फिर उसके बाद। ओके, नाउ करियर रिलेटेड बता देती हूँ थोड़ा। करियर कौन कौन से आप चूज कर सकते हो अगर आपका स्ट्रॉन्ग वीनस है। और स्ट्रॉन्ग वीनस वाले लोग अक्सर एक्सेल करते हैं फैशन में, फैशन इंडस्ट्री में। फैशन में जा सकते हो आप, बहुत अच्छा करोगे, लेकिन डू मेक श्योर दैट आपकी अलमारी सही रहती हो। मेकअप में जा सकते हो, मेक श्योर कि आपका मेकअप का जो सामान का जो वार्डरोब जो भी आप कहते हो ड्रॉर, वो अच्छा साफ सुथरा हो। ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो। लग्जरी ब्रांड्स में आप जा सकते हो, अच्छे खासे आप कुछ भी बन सकते हो। सेल्स में जा सकते हो लग्जरी ब्रांड में। म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है। अगर आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपके घर में है तो उसको साफ सफाई इज्जत के साथ रखो। इज्जत अगर करोगे उस चीज़ की तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा रिजल्ट। अच्छा, वीनस एक और चीज़ है कि अपना पर्सनल हाइजीन भी अच्छा रखो तो आपका वीनस अच्छा होता है। डांस बहुत अच्छा डांस में अच्छा करियर बना सकते हो। एक्टिंग में करियर बना सकते हो। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनका वीनस कहीं ना कहीं अच्छा होगा, मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं वो होगा उनका। डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग तो हो ही गया, एक और डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हो एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे भी क्रिएटिविटी लगती है, वहाँ पे भी बहुत सारी लग्जरी चीज़ें आती है सामने। ठीक है, नेक्स्ट इज फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया।
फोटोग्राफी में अच्छा कर सकते हो, फोटोग्राफी में ऑलरेडी आपका दिमाग लगेगा, क्रिएटिविटी स्किल्स लगेगी, कैसे क्या वीडियो बनानी है, फोटोग्राफी कैसे करनी है, आपका इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा। हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में आप ऑलरेडी, क्योंकि बिग बिग ब्रांड्स के साथ काम करोगे, बिग बिग ब्रांड्स नॉट ओनली कपड़ों की दुकान या फिर कहीं और, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ज्वेलरीज का आप काम कर सकते हो काफ़ी अच्छा, ज्वेलरीज इवन इट्स आर्टिफिशियल, नॉट ओनली गोल्ड में ही जाना है, आर्टिफिशियल में भी काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्टिंग ही हो गया एक तरह से, एंटरटेनमेंट, कुछ लोग ना एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छा करते हो जिनका वीनस स्ट्रांग होगा। सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा बना सकता है आपको वीनस की अगर महादशा भी चल रही हो तो आपकी वीनस बहुत अच्छा कर सकता है। क्रिएटिव बिजनेस, अभी आजकल बीच में चल रहा था रेजिन आर्ट, यू कैन डू फॉर दैट, यू कैन गो फॉर रेजिन आर्ट। रेजिन आर्ट इज़ अ वेरी क्रिएटिव बिजनेस, आप बैठ के आराम से अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और बहुत अच्छा करोगे, ऐसा नहीं है कुछ बुरा होगा उसमें, बहुत अच्छा कर सकते हो क्रिएटिव बिजनेस में। अब मैंने महादशा की बात करी है तो वीनस महादशा और अंतर्दशा की बात करते हैं। महादशा इज फॉर लॉन्गर पीरियड, अंतर्दशा आती जाती रहती है। ओके, सो अगर आपकी महादशा चल रही है जहाँ शुक्र, जब देखो मैंने शनि की भी बात बताई है कि महादशा शनि की चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर जब शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चलती है तब उसके रिजल्ट्स आपकी कुंडली में वीनस की प्लैनेट, वीनस की प्लेसमेंट, जहां भी आपका प्लेसमेंट है, स्ट्रेंथ और योगों पर डिपेंड करता है। कहाँ वो बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन से घर में बैठा है, क्या प्लेसमेंट पे है, किस राशि पर है, उसको स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथ और योगों पर उसके डिपेंड करता है। अगर वीनस स्ट्रांग हो उस टाइम जहाँ भी बैठा है और महादशा चल रही है, वीनस अगर स्ट्रांग हो तो आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो सकते हैं। अगर महादशा चलती हो, नॉट वैसे, अगर महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, फाइनेंशियली कंफर्ट्स और लग्जरी बढ़ सकती है उस टाइम, कि मतलब आज पैसा खर्च करेंगे, महादशा तो अंतर्दशा चल रही है, आज पैसा खर्च करेंगे, आज ये तो करके ही रहेंगे। क्रिएटिविटी और करियर में ग्रोथ मिल सकती है, या तो क्रिएटिविटी को ही एक करियर बना के आप ग्रोथ ले लोगे, या क्रिएटिविटी और अलग अलग ग्रोथ मिलेगी। क्रिएटिविटी जैसे कुछ लोग होता है साइड बिजनेस किसी का हो रहा होता है और करियर अलग चल रहा होता है, तो इन दोनों में ग्रोथ मिल सकती है। तो इन दोनों को बना के अगर हम महादशा में ये सब काम करें तो और भी अच्छा है। मैरिज या इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स के योग बन सकते हैं। पार्टनरशिप्स इज नॉट ओनली फॉर मैरिज, पार्टनरशिप्स ऑल्सो इंक्लूड्स योर बिजनेस पार्टनरशिप्स। जितने भी 1-to-1 इंटरेक्शंस होती है, 1-to-1, उनको इम्पॉर्टेंट, ओके, सो उसके भी योग बन सकते हैं इनकी महादशा में या फिर अंतर्दशा में। नाउ कमिंग टू वीनस, अगर आपका एफ्लिक्ट है या फिर वीक है तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे उस टाइम, महादशा जब आपकी चलेगी या अंतर्दशा आपकी चलेगी। अभी कल ही वीनस डेबिलेटेड हुआ है, नीच में आया है। सो आई वॉन्ट यू टू ऑल जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप्स, योर एक्सपेंसेस, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन रहेगा या फिर कंफर्ट जोन से जुड़ी प्रॉब्लम्स रहेगी अगर आपका वीनस वीक है। एंड वीनस अभी डेबिलेटेड आ रखा है तो कौन सी राशि में आ रखा है, आई विल कमेंट। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन रहेगा या फिर आपको कंफर्ट जोन, तो आपका या तो आप कंफर्ट जोन में हो उससे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। नाउ एंडिंग दिस वीडियो, याद रखो कि महादशा या फिर अंतर्दशा के रिजल्ट कभी सिर्फ एक प्लैनेट से डिसाइड नहीं होते। कहीं आप एक प्लैनेट से डिसाइड कर लो, आप सोचो कि मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, नहीं, पूरी की पूरी कुंडली किस ग्रह में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, एक्सॉल्टेड है, डेबिलेटेड है, ये सब इंक्लूड करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं दैट वीनस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है और महादशा में आपको क्या रिजल्ट देगा। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ lessons of spiritual lessons actually of Venus। शुक्र हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता है कि पैसा कमाओ,
बल्कि उसे अप्रिशिएट करना भी सिखाता है। पैसा आ गया आपके पास, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो शनिदेव क्या सिखाते हैं, डिसिप्लिन, अच्छे काम करके अपना पैसा कमाओ, मेहनत करके पैसा कमाओ। मेहनत करके आपने पैसा कमा लिया, अब उस पैसे का आप कितनी कदर कर रहे हो, कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, कितनी कितना अप्रिशिएट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ ब्यूटीफुल दिखना नहीं, ब्यूटीफुल वैल्यूज को रखना भी वीनस है। ये नहीं कि आज ऊपर से सुंदर लग रही हूँ, अरे मैंने मेकअप किया है, लिपस्टिक लगा ली, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा वीनस स्ट्रांग हो गया। नो, यू हैव टू बी यहाँ से सुंदर, अंदर से, दिल से सुंदर। उनकी वैल्यू, ब्यूटीफुल वैल्यूज को रखो सामने। सिर्फ रिलेशनशिप्स बनाना नहीं है आपको, रिलेशनशिप्स निभाना भी वीनस है। इसीलिए वीनस को वाइफ से जोड़ा गया। सी जुपिटर की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन फॉर द मेल्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्पाउस। यू हैव टू, अगर आपको वीनस अच्छा रखना है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्पाउस, बिकॉज वीनस अगर आप स्पाउस को सही रखोगे, अपनी वाइफ को सही रखोगे, तो आपका वीनस ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। काफ़ी वीडियोस, नॉट ओनली मी, काफ़ी वीडियोस जो मेरे से बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको वीनस सही करना है तो आपकी सिर्फ एक ही रेमेडी है, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करना। अगर आपके पास बीवी नहीं है तो अपने आसपास की जितनी भी औरतें हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, बिकॉज दे आर द वीनस। वो चलता फिरता वीनस है गाइज, आप उनकी रिस्पेक्ट करो। So this is it for today, guys. Hope you like this video, and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. This is यशवी सहदेव, and see you in the next video. और आज मैं बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि आज वीनस की बात करनी थी. So that's it.